बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं बिजली चोरी और ओवर बिलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA अफसरान पर मुश्तमिल टीमें तश्कील दे दी। टीमें सार्फिन के कनेक्शन की चेकिंग करके रीडिंग की रिपोर्ट बनाएंगी। ओवर बिलिंग करने वाले अफसरान और मुलाजमिन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। FIA के अफसरान पर मुश्तमिल टीमें तश्कील दी गई हैं। नोटिफिकेशन के मुताबिक इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर्स की सरबराही में लेस्को के सर्कल्स की सतह पर टीमें तश्कील दी गई हैं। ज़राए ने बताया कि सरकारी कनेक्शंस के बाद प्राइवेट सार्फिन के कनेक्शंस में भी ओवर बिलिंग की चेकिंग होगी। FIA टीमें सार्फिन के कनेक्शन की चेकिंग करके रीडिंग की रिपोर्ट बताएंगी। रिपोर्ट की रोशनी में चार्ज होने वाले जायद यूनिट्स का तखमीना लगाया जाएगा, जिसके बाद ओवर बिलिंग करने वाले अफसरान और मुलाजिमीन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। महंगाई की चक्की में पीसी आवाम के लिए बुरी खबर। सुई गैस की कीमत में एक बार फिर इजाफे का इम्कान है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की 4,489 रुपये फी MMBTU मुकर्रर करने की तजवीज़। कीमत बढ़ने से बिलों में औसतन 155% तक इजाफा होगा। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी की जानिब से एक बार फिर गैस कीमत में इजाफा मांग लिया गया है। दरखास्त में सुई नॉर्दर्न कंपनी ने 4,489 रुपये फी MMBTU कीमत तजवीज़ की है, जिस पर गैस कीमत बढ़ने से बिलों में औसतन 155% तक इजाफा होगा। वाज़ेह रहे कि इससे कबल एक साल में 2 मरतबा गैस की कीमत में इजाफा हो चुका है। दरखास्त पर समाअत कल सुई नॉर्दर्न हेड ऑफिस कश्मीर रोड में होगी। शादबाग में शहरियों की सहूलत के लिए नस्ब वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट नकारा। इंतजामी गफलत के बायस महंगे तरीन फिल्ट्रेशन प्लांट गैर फाल हो गए। फिल्ट्रेशन प्लांट की बंदिश के बायस अहले इलाका ट्यूबवेल का पानी पीने पर मजबूर हैं। इलाका मकीनों का शादबाग का वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट जल्द फाल करने का मुतालिबा सामने आया है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे उमैर अफसर से। जी उमैर, बताइएगा। मौजूद हूँ न्यू शादबाग के इलाके में, जहाँ पर शहरियों की सहूलत के लिए बनाया जाने वाला फिल्ट्रेशन प्लांट जो है वो इंतज़ामी अदम तवज्जो के बाद जो है वो मुकम्मल तौर पर नकारा हो गया। यहाँ पर लगे वाटर टैप जो हैं वो भी चोरी होना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर जो है उसका अहाता है जो फिल्ट्रेशन प्लांट का, वहाँ पर सफाई के नाकस तरीन इंतजाम है। शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि कितने अरसे से ये फिल्ट्रेशन प्लांट बंद है और किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुझे बताइएगा कितने अरसे से ये बंद है और कौन कौन सी मुश्किलात का सामना है आपको? साल हो चला बंद गया, बहुत मुश्किल हो रही। गंद पानी बहुत दूर भर के जाना पैंदा है, बहुत मुश्किल हो रही है। आपने इनकी गुफ्तगू सुनी, इनका कहना है कि बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। दूर दराज के इलाकों से जो है वो पानी भर कर लाना पड़ता है, या तो जो पानी फरोश हैं जो रिक्शों पर पानी फरोख्त करते हैं उनसे महंगे दामों पानी खरीदने पर मजबूर हैं। रमज़ानुल मुबारक का महीना है और पानी लाने में खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हमारा इंतज़ामिया और आला हुक्मरानों से यही मुतालबा है कि तरजीही बुनियादों पर फिल्ट्रेशन प्लांट को जो है वो मुकम्मल तौर पर ठीक करवाया जाए ताकि हमारे पानी के मसाइल जो हैं वो हल हो सकें। जी ठीक है उमैर, बहुत शुक्रिया आपका। गढ़ी शाहू नाजघर के इलाके में सीवरेज सिस्टम नकारा। गटरों का गंदा पानी गलियों में जमा होने से ताफुन फैलने लगा। मेन रोड पर इलेक्ट्रिक स्टेशन होने के बायस हादसे का खदशा है। इलाका मकीनों का इंतजामिया से सीवरेज सिस्टम ठीक करवाने का मुतालिबा सामने आया है। मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते हैं तलहा अशरफ से। जी तलहा, अपडेट करें। गढ़ी चौक के इलाके में मौजूद हूँ, जबकि यहाँ पर जो सीवरेज का निज़ाम है वो दरम भरम हो चुका है। यहाँ पर अगर देखा जाए तो जहाँ तक नज़र जाती है जो सीवरेज का गंदा पानी है वो गटरों से बाहर आकर जो कि बिखर गया है। जबकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक जो कि एक स्टेशन भी है, जिसकी वजह से जो कि ख़तरा है कि पानी के अंदर भी करंट जा सकता है, जिससे जो शहरी हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। इसी के साथ यहाँ पर नाचगढ़ का जो कि एक ग्राउंड है जहाँ बच्चे खेलते हैं और एक कदीम ग्राउंड है जो कि बच्चों के लिए आबाद है, मगर यहाँ पर जो सीवरेज का निज़ाम है वो ख़राब होने की वजह से जो शहरी हैं उनको वहाँ तक जाने के लिए भी मुश्किल का सामना करना पड़ा। जी ठीक है तलहा, बहुत शुक्रिया आपका। यौम पाकिस्तान और ईद उल फितर पर कैदियों की सज़ाओं में कमी। सदर मुमलिकत और वज़ीर आला पंजाब की जानिब से मुआफ़ी का ऐलान। 367 कैदियों को फ़ायदा पहुँचा। 28 कैदी रिहा कर दिए गए। संगीन जराइम में मुलव्वस कैदियों पर मुआफ़ी का इतलाक़ नहीं हुआ। मुमलिकत और वज़ीर आला की जानिब से माह रमज़ान मुबारक, यौम पाकिस्तान और ईद उल फितर की मुनासबत से कैदियों की सजा में 90 यौम की कमी का ऐलान किया गया। इस सजा में कमी का इतलाक तमाम कैदियों पर हुआ, मां सवाए ऐसे कैदी जो जिना, दहशत गर्दी, डकैती, अगवा, जासूसी, बगावत और रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस है। माली गबन और कौमी खजाने को नुकसान पहुँचाने वाले कैदियों पर भी इस सजा में कमी का इतलाक नहीं हुआ। ऐसे मर्द कैदी जिनकी उम्र 65 साल या उससे ज्यादा है और अपनी सजा का एक
1/3 हिस्सा काट चुके हैं। ऐसी खवातीन जिनकी उम्र 60 साल या उससे जायद है और अपनी सजा का 1/3 हिस्सा काट चुकी हैं। ऐसी खवातीन जिनके हमरा बच्चे हैं। ऐसे 9 उम्र कैदी जिनकी उम्र 18 साल से कम है और अपनी सजा का 1/3 हिस्सा काट चुके हैं, उन पर सजा में कमी का इतलाक हुआ है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास हुआ। IG पंजाब उस्मान अनवर ने सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल बारे ब्रीफिंग दी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने IG उस्मान अनवर को पुलिस अफसरान की कारकर्दगी का तज्जिया करके रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी। क्राइम पर डेली अपडेट रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला ने असलहा की सरेआम नुमाइश रोकने के लिए कानून पर अमल दरामद के लिए फौरी इक़दाम का हुक्म दिया, जबकि मुनशियात की तरसील रोकने के लिए फुल प्रूफ मैकेनिज्म तैयार करने पर इत्तफाक किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने धाती तार बनाने, बेचने और खरीदने पर क्रैकडाउन का हुक्म दे दिया। मरियम नवाज ने पतंगबाजी के पे दर पे वाक़यात पर इजहार तशवीश किया और कहा कि पतंग के तार से जाँ बहक होने वाले बच्चे की वीडियो देखकर दिल कांप उठा। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन ने शहर के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स का दौरा किया। माह सियाम में शहरियों को फराहम करदा सहूलियात का जायजा लिया। वफाकी वज़ीर सनअत व पैदावार राना तनवीर हुसैन ने शादमान यूटिलिटी स्टोर का दौरा किया, अशिया ज़रूरिया को जांचा और सहूलियात के हवाले से आगाही ली। दूसरी जानिब वफाकी वज़ीर ने शादरा यूटिलिटी स्टोर पर आवाम से बातचीत की और मुहैया करदा डिस्काउंट्स का पूछा। राना तनवीर हुसैन ने आवाम को मजीद रिलीफ फराहम करने का अज़्म जाहिर किया। रमज़ान शरीफ के महीने के हवाले से वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ साहब ने खुसूसी पैकेज दिया और इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि यूटिलिटी स्टोर को बेहतर किया जाए और जो आम आदमी के लिए ये रमज़ान पैकेज से हट के वो 5 से 10% डिस्काउंट से चीज़ें हर बंदे को अवेलेबल है। काफ़ी अच्छा इकदाम है क्योंकि आटा काफ़ी मकदार में यहाँ पे मौजूद है और 650 का थोड़ा मिल रहा है और घी वगैरह मतलब काफ़ी इन्होंने रमज़ान के महीने में सब्सिडी दी है, उसमें काफ़ी चीज़ें सस्ती हैं। दौरे पर सीनियर GM यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन अनायतुल्लाह डोला, रीजनल मैनेजर जिशान याकूब भी हमरा थे, जिन्होंने वफाकी वजीर को ब्रीफिंग दी। कैमरामैन खालिद मलिक के साथ अरबाज खान, सिटी 42। वज़ीर खुराक बिलाल यासीन ने रमज़ान बाज़ारों, मार्ट्स और फैक्ट्रियों के दौरे किए। कवायद की खिलाफ वर्जी पर 2 मारूफ मार्ट्स को भारी जुर्माने और नाकिस ऑयल मसाला जात तल्फ कर दिए गए हैं। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर सेहत बख्श खुराक की फराहमी का मिशन जारी है। वज़ीर खुराक पंजाब बिलाल यासीन ने छुट्टी के रोज़ फील्ड में मसरूफ़ दिन गुजारा। बिलाल यासीन ने चाइना स्कीम और सब्ज़ाज़ार रमज़ान बाज़ारों में अशिया खुरनोश के मायार कीमतों का जायज़ा लिया। बाज़ार शहरियों से फीडबैक लिया। बिलाल यासीन ने कहा, रमज़ान बाज़ारों में शहरियों को उम्दा मायार और मुकर्रर निर्ख पर अशिया दस्तयाब हैं। वज़ीर खुराक ने शादमान और गुलबर्ग में मारूफ मार्ट्स, फूड फैक्ट्रियों का भी रुख किया। वज़ीर खुराक ने इंतज़ामिया को हिदायत की कि मिलावट माफिया के खिलाफ सख्त एक्शन के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाए जाएँ। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने ट्री फॉर ऑल फोरम के ताउन से मंसूरा मुल्तान रोड में पौधा लगाकर शजरकारी मुहिम का इफ्तिताह किया है। इस मौके पर सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान अमीरुल अजीम भी हमरा थे। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का शजरकारी मुहिम के इफ्तिताह पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि आज हमने डॉक्टर महमूद कुरैशी के ऑर्गेनाइजेशन ट्री फॉर ऑल फोरम के ताउन से शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया है। इस मुहिम को पूरे मुल्क में आगे बढ़ाएंगे। बैनुल अक़वामी मयार के मुताबिक हर मुल्क में 27% जंगलात होने चाहिए ताकि पानी साफ हो, आबो हवा सही रहे। सिराजुल हक का कहना था कि बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान में 27% जंगलात नहीं। हमारा ये मुल्क बाकी मसाइल के अलावा माहौलियाती आलूदगी में आगे निकलता जा रहा है। उनका कहना था कि 70 लाख लोग दुनिया में माहौलियाती आलूदगी की वजह से हर साल मर रहे हैं। सालाना 10 लाख लोग माहौलियाती आलूदगी की वजह है दुनिया में हस्पतालों का रुख करते हैं। के हेडक्वार्टर मंसूरा में पौधे लगाए और ये एक मुहिम है। हम पूरे मुल्क में इंशाअल्लाह ताला इस मुहिम को आगे बढ़ाएंगे। हम सब की तमन्ना है कि पाकिस्तान क्लीन पाकिस्तान बने और ग्रीन पाकिस्तान बने, करप्शन फ्री पाकिस्तान बने। बैनुल अक़वामी मायार के मुताबिक किसी भी मुल्क का 27% रकबे पर जंगलात होने चाहिए ताकि वहाँ के इन्वायरमेंट ठीक हो, पानी साफ हो
اور مخلوق خدا کو جاندار چیزوں کو صاف ہوا اور سانس لینے کا موقع ملے۔ ڈی آئی جی آپریشن سید علی ناصر رضوی کی زیر صدارت اجلاس ہوا۔ پتنگ بازی، ون ویلنگ، منشیات فروشی کی روک تھام سمیت دیگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پولیس لائنز قلعہ گجر سنگھ میں ہونے والے اجلاس میں ایس ایس پی آپریشنز علی رضا، ایس پی سیکیورٹی، ایس پی ڈولفن، ڈویژنل ایس پیز، ایس ڈی پی اوز اور تمام تھانوں کے ایس ایچ اوز شریک ہوئے۔ اس موقع پر ڈی آئی جی آپریشنز نے جرائم کا گراف نیچے لانے کے لیے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کریک ڈاؤن مزید تیز کرنے کا حکم دیا۔ سید علی ناصر رضوی نے پتنگ بازی، پتنگ سازی، پتنگ فروشی اور ون ویلنگ جیسے خطرناک کھیل کی روک تھام یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی۔ ڈی آئی جی آپریشنز نے رمضان بازاروں، تجارتی مراکز، بینکوں اور تعلیمی اداروں سمیت دیگر حساس تنصیبات کے اطراف مؤثر گشت، مشکوک افراد پر کڑی نظر رکھنے کا بھی حکم دیا۔ عید قریب آتے ہی شہر کی مارکیٹوں کی رونقیں بحال کر دیں۔ مرد، خواتین، بچوں کی بڑی تعداد نے شاپنگ سینٹرز کا رخ کر لیا ہے۔ چھٹی کے روز انارکلی بازار میں چاند رات کے مناظر دیکھنے میں آئے ہیں، جبکہ کپڑے، چوڑیاں، جوتے، جیولری کی دکانوں پر خواتین کا رش دکھائی دے رہا ہے۔ موجودہ کیا صورتحال ہے جانتے ہیں حسنین اولد سے۔ جی حسنین بتائے گا۔ عید قریب آتے ہی جو بازار اور مارکیٹس ہیں ان کی جو رونقیں ہیں وہ دوبالا ہو گئی ہیں اور مارکیٹس میں خاصا رش جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ خواتین، مرد حضرات، بچے اور فیملیز نے بڑی تعداد میں مارکیٹس کا رخ کیا ہے تاکہ اپنی جو شاپنگ ہے اس کو مکمل کیا جائے۔ میں اس وقت موجود ہوں انارکلی بازار میں اور فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بڑی تعداد میں جو شہری ہیں وہ باہر نکلے ہوئے ہیں اور ان کی کوشش یہ ہے کہ جلد از جلد شاپنگ مکمل کر لی جائے۔ مرد حضرات کی جانب سے اپنے جینز اور اس کے ساتھ جو شلوار قمیض ہے، واسکٹ ہے، جوتے ہیں وہ خریدنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اگر خواتین کی بات کی جائے تو خواتین کی ملٹیپل چوائسز ہوتی ہیں، نہ صرف اپنے کپڑے، ملبوسات، اس کے ساتھ ساتھ ان کو اپنی جیولری، اپنے جوتے اور بناؤ سنگھار کی جو اشیاء ہے وہ بھی خریدنی ہے۔ تو اسی دوڑ میں جو بچے ہیں وہ بھی کہیں پیچھے نہیں ہیں، وہ بھی سب سے آگے نظر آتے ہیں اور ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنی شاپنگ سب سے پہلے مکمل کر لیں۔ اپنے والدین کو مجبور کرتے ہیں کہ مارکیٹس میں چلیں، وہاں پر جا کر ان کی خریداری کی جائے، ان کے کپڑے، ان کے جوتے خریدے جائیں۔ اور اسی طرح میں رقم میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بڑی تعداد میں جو شہری ہیں وہ نارکلی کا انہوں نے رخ کیا ہوا ہے اور ان کی جانب سے جو شاپنگ ہے وہ کی جا رہی ہے، جہاں پر مارکیٹس اور جو شاپنگ مالز ہیں، بازار ہیں، ان کی رونقیں بڑھ گئی ہیں۔ وہیں ہمیں جو ٹریفک کے مسائل ہیں وہ بھی دکھائی دے رہے ہیں کہ بڑی تعداد میں شہری جب باہر نکلتے ہیں، بائکس اور گاڑیاں روڈز پر آتی ہیں تو اس کے ساتھ جو ٹریفک کے مسائل ہیں وہ بھی دیکھنا پڑتے ہیں۔ لیکن عید تک یہ جو سلسلہ ہے اسی طرح چلتے رہے گا اور شہری جو ہیں ان کی جانب سے مارکیٹس کا رخ کیا جائے گا، نہ صرف نارگلی بازار لیکن شہر کی جتنی بھی فیمس اور مشہور مارکیٹس ہیں شہری ان کا رخ کریں گے۔ جی ٹھیک ہے حسنین، بہت شکریہ آپ کا۔ پام سنڈے کی مناسبت سے سیکرڈ ہارٹ کیتھیڈرل چرچ ریگل چوک میں خصوصی عبادات کا اہتمام کیا گیا۔ پام سنڈے کی مناسبت سے سیکرڈ ہارٹ کیتھیڈرل چرچ ریگل چوک میں خصوصی عبادت کا انعقاد کیا گیا۔ آرچ بشپ آف لاہور بشپ سیبیسٹین فرانسس شاہ نے پام سنڈے کی مناسبت سے خصوصی کلام پیش کیا۔ مسیحی مرد و خواتین اور بچوں کی کثیر تعداد ہاتھوں میں کھجوروں کی ڈالیاں تھامے خصوصی عبادت میں شریک ہوئی۔ یسوع المسیح 2000 سال پہلے یروشلم میں جب داخل ہوئے تو لوگوں نے بڑے والہانہ استقبال کیا، تو اس دن لوگوں نے اپنے یروشلم کے دروازے کھولے۔ آج ہم نے سب لوگوں سے اپیل کی ہے کہ ان لوگوں نے یروشلم کے دروازے کھولے تھے، آج آپ اپنے دلوں کے دروازے کھولیں، ہر ایک کے لیے دل کے دروازے کھولیں۔ اگر کسی سے لڑائی جھگڑا ہے اس کے لیے بھی دروازے کھولیں اور اپنے گھروں میں امن قائم کریں۔ پام سنڈے کو کھجوروں کا اتوار کہا جاتا ہے۔ مسیحی برادری ہر سال یہ تہوار ایسٹر سے قبل یسوع مسیح کی یروشلم آمد پر ہونے والے استقبال کی یادگار کے طور پر مناتی ہے۔ پام سنڈے جو ہے خداوند یسوع کا بڑا اہم دن تھا، کیونکہ خداوند یسوع جب ناصرت سے نکلے ہیں تو لوگوں نے کھجوریں اور اپنے گھروں کے کپڑے اور ایسی چیزیں جو ہے نا بچھائیں تاکہ خداوند یسوع مسیح اس پہ چل کے جا سکیں۔ میری اور میری پوری فیملی کی طرف سے کھجوروں کا اتوار آپ سب کو بہت بہت مبارک ہو، اور جیسے کہ اب ایسٹر کے ایونٹ میں داخل ہونے والے ہیں تو اس کے لیے بھی میرا یہی پیغام ہے کہ ہمیں خوشی اور سلامتی سے ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیے۔ پام سنڈے کی خصوصی عبادات میں مسیحی برادری کی جانب سے ملک میں امن و سلامتی اور قوم کی ترقی و خوشحالی کے لیے بھی خصوصی دعائیں کی گئیں۔ کیمرہ مین زامن عباس کے ہمراہ رومیل الیاس، سٹی 42۔
माह मुक़द्दस में अल-फतेह स्टोर गोल्ड क्रिस्टल मॉल में इनामात की बरसात। रमज़ान मुबारक में कस्टमर्स के लिए 45 उम्रा के टिकट और दीगर इनामात लकी ड्रॉ के जरिए तकसीम किए गए। तकरीब में चेयरमैन अल-फतेह स्टोर इरफान इकबाल शेख, डायरेक्टर ऑपरेशंस औरंगजेब इरफान ने खसूसी शिरकत की और कुरा अंदाजी के जरिए खुश नसीबों का कुरा निकाला। इस मौके पर इरफान इकबाल शेख औरंगजेब इरफान का कहना था, कस्टमर्स के लिए हर साल रमज़ान मुबारक में कुरा अंदाजी करवाते हैं। कस्टमर्स को 45 उम्रा के टिकट, मोटरसाइकिल समेत दीगर इनामात दिए गए। कुरा अंदाजे में आसिफ इरम शहजादी, शाहरुख जहरातूर, आतिफ अमीन तारिक के गिफ्ट हैम्पर्स निकले, जबकि यासिर ने बारबेक्यू ग्रिल जीता। अब आपको बताएं, मरकज़ इल्म व फ़न पाकिस्तान के ज़ेर-ए-तमाम अहमद नदीम कासमी की याद में नातिया मुशायरा और इफ्तार पार्टी का इनेकाद किया गया। मुशायरे में अहमद शाहिद, नायाब हैदर कासमी, नामत बुखारी, अहमद कासमी और मुमताज़ गौरी ने शिरकत की। अब्बास अहमद, हाफिज़ शहरियार, डॉक्टर एम इब्रार, करामत बुखारी और दीगर भी शरीक हुए। मुशायरे का आगाज़ तलावत कुरान पाक से किया गया। शायरों ने मुशायरे से समा बांध दिया। टीएस रमज़ान T20 क्रिकेट टूर्नामेंट यमी क्लब ने शौकत मेमोरियल क्रिकेट क्लब को 1 रन से हरा दिया। मॉडल क्लब ग्राउंड पर पहले खेलते हुए यमी क्रिकेट क्लब ने 8 विकेटों के नुकसान पर 155 रन बनाए। मुजम्मल 68, इनामुल हक 45 और अदील 16 रन बनाकर नुमाया रहे। शौकत मेमोरियल क्लब के मुश्ताक ने 2 जबकि ज़ैनुल आबिदीन और राना शफकत ने एक खिलाड़ी को आउट किया। जवाब में शौकत मेमोरियल क्लब की टीम 9 विकेटों के नुकसान पर 154 रन बना सकी। मुश्ताक 38, अब्दुल नवीद 37 और ज़ैनुल आबिदीन 27 रन बनाकर नुमाया रहे। यमी क्लब के अली रजा ने 3 जबकि आसिफ और तौसीफ ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। मौसम बहारा शुरू होते ही जिलानी पार्क लाहौर में फूलों की नुमाइश सज गई। PHA के ज़ेर-ए-तमाम नुमाइश में 50 से ज़ायद इक़साम के 60,000 फूल डिस्प्ले किए गए हैं। नुमाइश के दूसरे रोज़ शहरियों की कसीर तादाद बहार के फूल देखने पहुँच गई। लाहौर की फिजाएं फूलों की मुस्कुराहट से खिल उठी। बेशुमार इकसाम के फूलों, रंगों और रोशनियों ने जिलानी पार्क में डेरे डाल लिए। जिलानी पार्क में ज़राफ़ा और मोर के फ्रेमों को भी फूलों से सजाया गया है। शहरियों ने इंतजामिया और हुकूमत पंजाब के इंतजामात को सराहते हुए कहा कि ये शहरियों को तफरीह के मौके फराहम करने का बेहतरीन जरिया है। बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे यहाँ पर आके। बहुत ही अच्छी सी वाइब आ रही है यहाँ पर आकर। बहुत ही मतलब डिफरेंट फ्लावर्स हैं यहाँ पर। एक बड़ी इकोनॉमिकल जगह है, लोगों को फैमिली को लेके आने के लिए बड़ी रिफ्रेशिंग और बड़ी अच्छी जगह है। और शायद ये बहुत ही ज़्यादा मेहनत की गई है, बड़ी अच्छी कोशिश है और लोग बड़ा एंजॉय कर रहे हैं। बच्चों की भी बड़ी तादाद अपने पसंद के फूलों को देखने के लिए पहुँच गई। बच्चों का कहना था कि इतने सारे रंगों के फूल देखकर हमारा दिल खुश हो गया है। मेरा फेवरेट फूल सनफ्लावर, मैं अपनी फैमिली के साथ आई हूँ। मैं कल भी आई थी, आज फिर आई हूँ अपनी फैमिली के साथ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आके। ये बहुत अच्छा लगता है मुझे और मेरा फेवरेट फ्लावर है सनफ्लावर और रोज़, और मैं खुद भी एक फूल बन के आई हूँ। मुझे यहाँ की एग्जीबिशन बहुत ज़्यादा प्यारी लगी है और मैं शर्ट भी फ्लावर्स वाली पहन कर आई हूँ। फूल इंसान की जिंदगी में खुशियों के रंग बिखेर देते हैं और इनकी खुशबू अलग सा ही सुकून देती है। PHA इंतजामिया की जानिब से सजाई गई फूलों की नुमाइश 14 दिन तक जारी रहेगी। उसके रुखसार और केसू को बता क्यों करना दूं तशबीह, ना लाला में रंग ऐसा, ना सुबुल में बू ऐसी। मौसम बहारा बिलाशुबा एक रूहानियत और फितरत का जश्न है, जिसमें फूलों की महक से इंसान अपनी फितरत से भी और बशत की खुशबू से भी रोशना होता है। कैमरामैन वसीम निसार के हमरा अफिया रिजवान, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल इतना ही।